नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार फिर सुनील कुमार प्रजापत आपके साइंस क्लासेज लेके आए हैं। इसमें पिछले वीडियो के अंदर हमने अम्ल के बारे में पढ़ा, अम्ल के परिभाषा और अम्ल के कितने प्रकार होते हैं और अम्ल के गुण। आज हम पढ़ेंगे सार के बारे में। सार क्या होते हैं आज हम पढ़ रहे हैं, सार के बारे में। सार को भस्म भी कहा जाता है। वे सारक जो जल में घुलनशील होते हैं उसे सार कहते हैं। सार क्या होता है? सार को भस्म भी कहा जाता है और वे सारक जो जल में घुलनशील होते हैं उसे सार कहते हैं। अब अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग सार की परिभाषा दी है। पहला वैज्ञानिक है ओरिनियस के आधार पर। ओरिनियस के अनुसार ओरिनियस ने सार के बारे में बताया कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं उसे सार कहते हैं। ओरिहंस वैज्ञानिक के अनुसार परिभाषा है कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं उसे सार कहते हैं। अगला दूसरा वैज्ञानिक है ब्रोंस्टेड व लोरी के अनुसार। उन्होंने ये बताया कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में प्रोटॉन ग्रहण करते हैं उसे सार कहते हैं। तीसरा वैज्ञानिक है लुईस के अनुसार वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं उसे सार कहते हैं। यह तो हो गई सार की परिभाषा कि सार क्या होते हैं। सार को भस्म भी कहा जाता है। वे सारक जो जल में घुलनशील होते हैं उसे सार कहते हैं। अब ओरियंस वैज्ञानिक के अनुसार सार की परिभाषा है कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं उसे सार कहते हैं। ब्रोंस्टेड एंड लोरी के अनुसार कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में प्रोटॉन ग्रहण करते हैं उसे सार कहते हैं। तीसरा वैज्ञानिक है लुईस के अनुसार कि वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं उसे सार कहते हैं। ये तो हो गई सार की परिभाषा। आगे बढ़ेंगे हम सार के प्रकार। सार के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। सार है वो जो 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रबल सार, दूसरा होता है दुर्बल सार, तीसरा सांद्र सार और चौथा होता है तन्नुसार। सार वैसे 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रबल सार, दूसरा होता है दुर्बल सार, तीसरा होता है सांद्र सार और चौथा होता है तन्नुसार। अब प्रबल सार किसे कहेंगे?
पहला होता है परबल सार। परबल सार किसे कहेंगे? परबल सार वे सार जो जलीय विलयन में आयनित होते हैं, पूर्णतः आयनित होते हैं, उसे परबल सार कहते हैं। मतलब परबल सार किसको कहेंगे कि वे सार जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित होते हैं उससे परबल सार कहते हैं। उदाहरण देख लेते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन कराने पर Na+ और OH- आयन देते हैं। मतलब इसको क्या कहेंगे? परबल सार कहते हैं। दूसरा होता है दुर्बल सार। दुर्बल सार किसको कहेंगे कि वे सार जो जलीय विलयन में आंशिक या कम आयनित होते हैं उसे दुर्बल सार कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये एक दुर्बल सार है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तीसरा अम्ल होता है सांद्र सार। सांद्र सार किसको कहेंगे? ऐसा सारीय विलयन जिसमें विलायक की मात्रा अधिक होती है उसे सांद्र सार कहते हैं। चौथा होता है तनुसार। ऐसा सारीय विलयन जिसमें विलायक की मात्रा कम होती है उसे तनुसार कहते हैं। ये तो हो गए सार के प्रकार। सार को भस्म भी कहा जाता है। वे सार जो जल में घुलनशील होते हैं उसे सार कहते हैं। और अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग सार की परिभाषा दी है। जैसे ओरियंस वैज्ञानिक के अनुसार ओरियंस ने बताया कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH आयन मुक्त करते हैं उसे सार कहते हैं। दूसरा होता है ब्रोस्टेड एंड लोरी के अनुसार, उन्होंने ये बताया कि वे सार जो प्रोटॉन युग्म दान करते हैं या ग्रहण करते हैं उसे सार कहते हैं। तीसरा है लुईस वैज्ञानिक ने यह बताया कि जो सार है जो इलेक्ट्रॉन युग्म दान ग्रहण करते हैं उसे सार कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि सार के प्रकार। सार है जो 4 प्रकार का होता है। पहला होता है प्रबल सार, दूसरा होता है दुर्बल सार, तीसरा सार है जो सांद्र सार और चौथा होता है तनुसार। और प्रबल सार किसे कहेंगे कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित होते हैं उसे प्रबल सार कहते हैं। दुर्बल सार किसको कहेंगे? मतलब वे पदार्थ जो जलीय विलयन में कम आयनित होते हैं उसे दुर्बल सार कहते हैं। तीसरा होता है सांद्र सार। सांद्र सार किसे कहेंगे कि ऐसा सारीय विलयन जिसमें विलाय की मात्रा अधिक होती है उसे सांद्र सार कहते हैं। और चौथा होता है तनुसार। तनुसार का मतलब होता है कि ऐसा सारीय विलयन जिसमें विलाय की मात्रा कम होती है उसे तनुसार कहते हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? इस बात को फटाफट लाइक करें और शेयर करें
कमेंटमेंट जरूर करें, हर बच्चा कमेंटमेंट ही से पता चलेगा कि बच्चा में कितना इंटेलिजेंट है, कितना कमज़ोर है। कमेंटमेंट जरूर करना। अब आगे बढ़ेंगे कारकों के उदाहरण। कारकों के उदाहरण, कौन कौन से कारक होते हैं और कौन कौन सा इसका उपयोग किया जाता है, उनके बारे में पढ़ते हैं। पहला होता है कैल्शियम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसको बुझा हुआ चूना भी कहते हैं और दूसरा चूने का पानी भी कहते हैं। ठीक है, मतलब जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसको बुझा हुआ चूना और चूने का पानी भी कहते हैं। ठीक है, इसका उपयोग है चमड़े हुए जूतों के पॉलिश करने में, पॉलिश करने में। दूसरा होता है मृदा की अम्लता को दूर करना। तीसरा होता है विरंजक पाउडर के रूप में। अब जो विरंजक पाउडर क्या होता है, उसका सूत्र होता है CaCO2, मतलब CaCO2 होता है। दूसरा होता है कैल्शियम ऑक्साइड, दूसरा होता है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण है, जो उसका उपयोग है औषधि के निर्माण में। दूसरा होता है सीमेंट बनाने के निर्माण में, अब तीसरा होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है उसका उपयोग आमाशय के अंदर अम्लता को दूर करना। ये तो हो गए, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, और कैल्शियम ऑक्साइड है उसका निर्माण औषधि के निर्माण में, और दूसरा होता है सीमेंट बनाने के निर्माण में। तीसरा होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है आमाशय के अंदर जो अम्लता को दूर करने में। चौथा होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही कास्टिक सोडा बोलते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा बोलते हैं, और इसका उपयोग है जो नहाने के साबुन बनाने में, और दूसरा प्रयोगशाला के रूप में। पांचवा होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसका उपयोग है जो औषधि निर्माण में, और दूसरा होता है पेट्रोलियम शोधन में। सार के गुण व सार की विशेषताएं। सार हैं स्वाद में कड़वे होते हैं। दूसरा, जो सार की pH है वो 7 से अधिक होती है। तीसरा, सार है जो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। चौथा होता है सार है जो स्पर्श करने से
स्पेस करने से साबुन जैसे लगते हैं। और पांचवा होता है जो क्षार है विद्युत के चालक होते हैं। क्षार के गुण या क्षार की विशेषताएं। तो पहला जो क्षार है, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। जो क्षार की पीएच है वो 7 से अधिक होती है। और जो क्षार है लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। और क्षार है जो स्पेस करने से साबुन जैसे लगते हैं। और जो क्षार है विद्युत के चालक होते हैं। अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे लवण के बारे में।